हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से, भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। आज की मेरी मंत्रणा नीट पेपर के ऊपर है। नीट पेपर के ऊपर, जी हाँ, नीट पेपर के ऊपर, जिसमें से गवर्नमेंट ने एक अजीबोगरीब व्याख्यान दिया है भाई। गवर्नमेंट ने कहा है कि वायुसेना नीट पेपर को कराएगी भाई। बहुत अच्छी बात है, वायुसेना ही नीट पेपर करा सकती है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। मतलब गवर्नमेंट ये मानती है कि वो उसका 90% बंदा, गवर्नमेंट में 90% बंदा करप्ट हो गया है। तभी तो वायुसेना करवाएगी भाई, वायुसेना का काम रह गया ये। बताओ, वायुसेना का काम रह गया, आप बताओ ये बात करनी। ठीक है, वायुसेना करवा सकती है, एक नंबर वायुसेना है हमारी। कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झंझावात नहीं, कोई बात नहीं। वायुसेना एक नंबर है, दूसरी सेना भी एक नंबर है। क्या कहते हैं इनको, या तो यू लगा होगा वायुसेना थोड़ी खाली है, थोड़ा दे देते हैं टाइम, कोई बात नहीं। क्योंकि थल सेना तो हमारी वैसे ही बहुत बिजी रहती है इन आने जाने वाले के चक्रों में। और पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, उधर अरुणाचल असम का बॉर्डर हो गया, ऊपर ये मिजोरम का बॉर्डर हो गया। सारी जगह बॉर्डर ही बॉर्डर है भाई। और अब तो और भी आ गई, और भी एक मुसीबत पाल लिया, मुसीबत पाल ली क्या लिया, हो गई है भाई। पूरा का पूरा बंगाल का बॉर्डर भाई, थारी थल सेना हमारी बिजी है। वायुसेना दिखी खाली तो वायुसेना करवा लेगी, कोई बात नहीं। पर मैं गवर्नमेंट से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम सिर्फ वायुसेना ही करवा सकती है नीट का पेपर, और कोई नहीं? आपकी नज़र में और कोई नहीं आया भाई? क्योंकि गवर्नमेंट नीट का पेपर बहुत असेंशली ही करवाना चाहती है, और मतलब नीट का पेपर इस तरह करवाना चाहती है कोई बंदा उसके बीच में ना आए। तुम्हें अपने ही उस पर विश्वास नहीं भाई, अपने ही क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उनको, अपने ही मेडिकल के बंदों पर विश्वास नहीं। ठीक भी है, क्योंकि वो सारे के सारे तो मजे लेने में आधारित है भाई। कोई भी मेडिकल कॉलेज उठा के देख लो, तुम्हारा कोई भी मेडिकल कॉलेज उठा के देख लो, सब में झंझावात ही झंझावात है। सारे के सारे करप्ट है डॉक्टर। आप बताओ, नया हो तो कैसे विश्वास कर ले गवर्नमेंट आप पे? डॉक्टर्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पे क्या क्यों विश्वास करे गवर्नमेंट? आपने ऐसे किया क्या है? और तुर्रा उस पे ये है कि तुम आधे से ज़्यादा नौकरियां करके बाहर चले जाते हो, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, अमेरिका चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, ये लोग आपको खींच लेते हैं। 1 लाख डॉक्टर तो वहां से वहां चला जाता है भाई। हमारी गवर्नमेंट देखती रहती है। हमारी गवर्नमेंट को हर मामले में बहुत क्लियर और बहुत सख्त होना पड़ेगा भाई। अब
बहुत सख्त होना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। ऐसे काम नहीं चलने वाला जैसे आप करवा रहे हो। भाई ठीक है, इस बार तो कराओ जैसे तैसे, एक बार नीट का पेपर तो आउट हो ही गया। चाहे वो आपके मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि जो हमारा वो था जिसने पेपर बनाए थे उसमें से किसी ने लीक कर दिया। भाई उसमें से किसी ने क्या क्या लीक कर दिया? उसमें से क्वेश्चन बनाए और वो दे दिए पार्टियों को। भाई इस तरह तो काम नहीं चलता भाई, इस तरह तो नीट पेपर का काम नहीं चलेगा भाई। ये बहुत ही गलत बात है कि नीट पेपर भाई सेना करवा रही है। भाई आपके पास बंदे ही नहीं कि बताओ आप कैसे कैसे इस बात को नॉलेज में लाओगे कि बंदे ही नहीं हमारे पास, सारे के सारे करप्ट हैं। हम सारे करप्ट हैं, भारतीय सारे करप्ट हैं। भारतीय तो सारे करप्ट हो गए हैं। आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि मोदी जी भी इस करप्शन से हार गए हैं? भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको बताओ ये बात कि मोदी जी भी हार गए हैं इस करप्शन से। उनको विश्वास ही नहीं रहा। मैं होता तो मेरे पर भी विश्वास नहीं होता। मैं होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता भाई। तो फिर छोड़ दो, किस लिए बच्चों को पेपर दिलवाना? किस लिए बच्चों को पेपर दिलवाना भाई, जब आपके सारे बंदे ही करप्ट हैं? चाहे पुलिस लगा लो करप्शन की मेन दावेदार, दूसरा करप्ट लगा लो आपके IAS IPS अधिकारी करप्शन के मेन दावेदार, तीसरा लगा लो ये क्या कहता है डॉक्टर लोग, जो अब रोहतक मेडिकल कॉलेज में जाके देखो क्या हाल है, चुपचाप जाके देखो, वहां पे वो मत करो, आम आदमी बन के जाओ, फिर पता चलेगा कि करप्शन क्या होता है भाई। रोहतक मेडिकल कॉलेज, जो भी बात हो सेना ही करवाएगी। हमारे सारे एग्ज़ाम भाई, नीट के एग्ज़ाम सेना करवाएगी, JEE का एग्ज़ाम सेना करवाए भाई। क्या करे क्या करे कोई बंदा, क्या करे मोदी जी, क्या करे जब तुम सारे ही करप्ट हो? तुम सारे ही करप्ट हो। और डॉक्टर लोग इतने भैड़े करप्ट हैं, कहने की हद नहीं भाई। कौन सा डॉक्टर ऐसा बचा? तुमने डॉक्टरों पर तो विश्वास ही खत्म कर दिया भाई। और हो भी क्यों ना, डॉक्टरों का ऊपर विश्वास तो खत्म होगा ही होगा। इसलिए प्राइवेट में जाते हैं लोग। 2000 फीस है मेदांता में, आरती मिस में, एक दो जो और हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, दुनिया भर का झंझावात है इसमें। और वो लोग मौज लेते हैं। और वो जो जिन्होंने वो हॉस्पिटल खोले हुए हैं मोटे बंदे, मेदांता का मोटा बंदा एक ही होगा जो वहाँ का हॉस्पिटल का इंचार्ज होगा भाई। और 2-3 बंदे और नीचे को, बाकी सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्या करे? उनको 1 लाख रुपए फीस चाहिए, 1 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए, मोटी से मोटी 1 लाख से तनख्वाह शुरू हो जाती है उनकी। बताओ आप क्या करेंगे? सारे के सारे करप्ट है। ऊपर जो पेपर बनाने वाले हैं भाई,
पेपर बनाने वाले क्राफ्ट। कौन जाने कौन सुने मेरा ये दुखड़ा जो आज मैं रो रहा हूं। मैं आज जो रो रहा हूं मेरा दुखड़ा कौन सुनेगा? सिर्फ 9 मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई। मैं क्या करूं ये बता दो। और बच्चे क्या करें? तो बच्चे क्या करें जो 12वीं पढ़कर आए हैं? जो 12वीं पढ़कर आए हैं वो बच्चे क्या करें भाई? ये बता दो मुझको। वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते जब आप ही इतने बड़े करप्शन के मियाँ हो। भाई इसका हल क्या है? हल बता देता हूँ, ताकि गवर्नमेंट देख सके, तो गवर्नमेंट पहुंच बना सके। भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट के जो पेपर बनाते हैं, पेपर बना दिए, 10 पेपर बनवाओ, 10 पेपर बनवाओ उनसे, और 10 में से को पैसे दे के नक्की करो उनको, और उस 10 में से ये कहो कि यहाँ बना अपने कॉलेज में बैठ के हमारे सामने बनवा। पेपर इस तरह से बनेंगे भाई। वो जो बनाएगा एक पेज पर, उसका एक पेज पर बनवाएगा सारे के सारे 10 तरह के या 100 तरह के क्या कहते हैं, 100 तरह के इसके रिजल्ट, 100 तरह के रिजल्ट नहीं, 100 तरह के क्वेश्चन डालेगा उसमें। एक पेपर बनवा लिया और उसको सिर्फ एक ही लेके आओ और उसको कह दो अगर इनमें से कुछ गड़बड़ तूने की तो गोली मार दी जाएगी। भाई गोली मार दी जाएगी। पहले कह दो कोई आना चाहता तो आओ। भैया सबको बता दो। इस तरह के 10 बंदे पकड़ो, 10 जो हमारे बढ़िया बंदे हैं, बढ़िया जो पेपर बनाते हैं, उनको ये कह दो गोली मार दी जाएगी अगर इसमें किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो। सबको कह के रखो और 10 पेपर आ जाए हमारे पास। 10 में से जो भी आपने चूज करना हो, मेरे को नहीं पता कैसे चूज करोगे, एक पेपर बना लो। एक पेपर अपनी भारतीय की क्या कहते हैं, छाप लो, पेपर छाप लो। 5 पेपर उनमें से छपवा लो। जितने नीट के बच्चे, मान लो कम से कम भी 1 लाख बच्चा बैठता होगा, 2 लाख बैठता होगा, यार पूरे नीट में से कम 5 लाख बच्चे बैठते होंगे। उन 5 पेपर की 5 कॉपी लेके रखो अपने पास। वो 5 कॉपी में से एक कॉपी उस दिन रिलीव होगी जो आप उसमें से 5 कॉपी में से एक कॉपी जो कि उसमें होगी, क्या कहते हैं, जो कॉपी होगी वो ऐसी कॉपी होगी जिसके ऊपर मोहर लगाई जाए भाई, गवर्नमेंट की मोहर। और वो पैक हो किसमें, वो पैक होनी चाहिए लोहे के ट्रंकों में या फिर प्लास्टिक के वेपर में, सारे के सारे जितने भी ज़्यादा हैं आपके। और सुनो बात, और जब ऐसी करनी है तो इस तरह की काम करना पड़ेगा जिस तरह चाइना में होता है भाई। चाइना में किस तरह हो रहा है, कैसे बच्चे को ले जाते हैं, कैसे छोड़ के आते हैं, बच्चे नहीं आते भैया। मान लो मैंने उससे की हुई है +2, क्या कहते हैं, दिल्ली में किसी भी कॉलेज से किसी भी स्कूल से +2 की हुई है मैंने, ठीक है। उसमें जो बंदे हैं, जो बच्चे हैं,
वो सारे के सारे उस क्लास में आ जाएं। भाई 12वीं में है, अगर उसमें 10 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, 30 बच्चों ने पेपर देना है, तो वो अपने उसमें जाएं, अपने स्कूल में जाएं। अब सुनो, अब स्कूल में बस जाए, बस बैठे और उस बस के घेरे में ले क्या कहते हैं, पुलिस या सेना, जो जिसके ऊपर आपको विश्वास है। पुलिस सेना नहीं हो तो तिब्बतन पुलिस है, आपके पास BSF है, इस आपके पास कोई भी ऐसी वो जाएगी, तो वो किसी और जहाँ पे बच्चे का पेपर होना है वहाँ पे पेपर लीजिए आप, जहाँ पे बच्चे का पेपर होना है। पूरे दिल्ली में मान लो बच्चे हैं 1 लाख रुपए देने, 1 लाख बंदे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को कहीं बिठा के, अलग अलग बिठा के, अलग अलग स्थान में पेपर लिए जाए भाई। इस तरह से हमारी स्कीम चल सकती है। ये ना हो कि बच्चे आए तो चलो तुम पेपर दो, ना 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 ना, ये गलत बात है। वो बच्चे जो दिल्ली के दिल्ली में हैं, पेपर दे के दिल्ली आए, दिल्ली जाए, दिल्ली के सेंटर बदल दिए जाए भाई, सेंटर बदल दिए जाए उनके। इस तरह से ये बच्चे सारे नीट का पेपर दें, नीट का पेपर एक ही दिन हो, और उस दिन सारी की सारी 2-3 घंटे में जो उनकी फ्लाइट्स वगैरह हैं, जो भी इस तरह की जो भी क्या कहते हैं फ्लाइट्स है, आपकी बसें हैं, वो 2 घंटे बैन लगा दिए, जो जा ही ना सके, कोई कहीं ना जा सके भाई। 2 घंटे बिल्कुल बैन होना चाहिए, सारी की सारी थीम ही बैन हो जाए दिल्ली की, आपकी पूरे के पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, बैन हो जाए सब कुछ, तब जाके गुजारा है। ये नहीं नीट पेपर क्लियर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस बात की कोई नहीं चलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं चलेगा कि भाई नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात है। और इसमें उन बंदों को गोली मारने के आदेश हों, जो क्या कहते हैं, जो इस तरह के बच्चों को ले जाते हैं, किसी भी पल उन्होंने कोई गड़बड़ करी तो भैया वो लोग सीधे के सीधे जेल में भी ऐसे कि बस पूछो मत, जेल में भी ऐसे, और उसका अगर उनमें कोई गड़बड़ पा गई तो सीधा गोली मार दी जाएगी भाई। इस तरह का कार्यक्रम हमारे देश में हो तब हम बच सकते हैं, मैं कसम से सच कह रहा हूं। जब तक ये नहीं होगा ना, तुम मारोगे नहीं बंदों को, तब तक ये लोग काबू नहीं आने वाले, तब तक ये लोग काबू नहीं आने वाले। और सुनो, ऐसी भारत की सरकार की ही जिम्मेवारी हो, प्राइवेट में कोई भी मतलब ये ना हो, ये जो पेपर छापती है सरकारी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। सरकार के बंदों को पता होना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं रहेगा यदि हमने कुछ गड़बड़ करी, तो कुछ भी नहीं रहेगा, गोली मार दी जाएगी, इमीडिएट गोली मार दी जाएगी हमारे को। भैया इस तरह की चीजें ही हमें बचा सकती हैं। इस तरह की चीजें, गोली मारने वाला हिसाब, जो बंदा मरने की बात सोचेगा ना, तो वो करेगा ही नहीं उल्टा सीधा काम, वो उल्टा सीधा काम करेगा नहीं। ये है बात। और इस तरह से थोड़े ही कि आज पेपर क्लियर हो गया पर अगला पेपर भी क्लियर हो जाएगा, आउट हो जाएगा, उससे अगला भी आउट हो जाएगा। क्या करोगे आप लोग,
कुछ नहीं कर सकते। यही एकमात्र जरिया है, यही एकमात्र जरिया है जो मैंने बताया है। भैया इन सब को कोई भी बात हो उसी वक्त ही गोली मार दी जाए भाई। देख लो आप, इस तरह की बातें ही हमें बचा सकती हैं। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूं और अपने उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।